नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम जा रहे हैं एक डिवाइन जर्नी पर। ट्रिप की शुरुआत हुई थी थोड़ी एक्सरसाइज से, फिर ली मेट्रो और पकड़ी ट्रेन और हम रवाना हो गए बेंगलोर के लिए। रास्ते में लिया खूबसूरत नज़ारों का आनंद और एक स्टेशन पे किया बहुत ही बढ़िया इडली और वड़े का नाश्ता। दिस वॉज हैंड्स डाउन द बेस्ट वड़ा आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ। बेंगलोर से तमिलनाडु रामेश्वरम का रास्ता है ओवरनाइट, तो हमने ली बस और फिर वहाँ पे किया लेट डिनर, जिसमें हमने खाया पेपर डोसा विथ 3 ऑथेंटिक चटनीज़ एंड आलू फिलिंग, कोरमा रोटी एंड वेज फ्राइड राइस। अब देखिए, अब साउथ इंडिया में तो आपको नॉर्थ इंडियन जैसा टेस्ट तो नहीं मिलेगा, बट साउथ इंडियन खाना वॉज बेस्ट। अगले दिन सुबह सुबह हम पहुंच गए थे रामेश्वरम तमिलनाडु। बहुत ही खूबसूरत व्यू था। द ओशन नियर रामेश्वरम इज़ कॉल्ड गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पर 2 वाटर बॉडीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। वन इज़ बे ऑफ बंगाल विच इज़ ईस्ट ऑफ रामेश्वरम एंड अनदर इज़ इंडियन ओशन विच इज़ साउथ ऑफ रामेश्वरम। एंड उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार है जो साउथ वेस्ट है, विच क्रिएट्स द कोस्टल जोग्राफिकल अराउंड द रामेश्वरम, दिस ऑल 3। उसके बाद हमने क्या होटल में चेक इन किया, बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकफास्ट हुए रेडी, और फिर हमने एक ऑटो बुक कर लिया था 100 रुपये में, जिसने हमें रामेश्वरम मंदिर पहुँचा दिया था। तमिलनाडु के सयाद्री पर स्थित रामेश्वरम नगर में स्थित रामेश्वरम टेम्पल भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ की मान्यता है कि भगवान राम ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी जब वे रावण का संहार कर अपनी पत्नी सीता को उसके बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए उनकी अद्भुत यात्रा के बाद श्रीलंका से लौट रहे थे। मंदिर में एक प्रमुख लिंगम स्थापित है जो सीता माता द्वारा बनाया गया था। रामेश्वरम 12 में से एक ज्योतिर्लिंगा और हिंदू धर्म के 4 धाम में से एक माना जाता है। यहाँ भगवान शिवा रमानाथ स्वामी ज्योतिर्लिंगा के रूप में निवास करते हैं। यह मंदिर सिर्फ धार्मिक महत्वता के लिए ही नहीं, बल्कि इतिहास और वास्तुकला की शानदारता के लिए भी प्रसिद्ध है, जो देश भर के भक्तजनों को आकर्षित करता है। अच्छी तरीके से दर्शन करने के बाद हमने पहले किया लंच, जिसमें हमने खाया वड़ा, प्लेन डोसा और पी फिल्टर कॉफ़ी। और मंदिर के बाहर ही आपको टेम्पोस मिल जाएंगे जो आपको 1200, 800, 1500 रुपये में काफ़ी सारी जगहें घुमा देंगे। तो सबसे पहले हम गए थे कोठादरामर मंदिर। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने यहाँ विभीषण जी का पट्टाभिषेक किया था। विभीषण जी रावण जी के छोटे भाई थे, और ये भी कहा गया है कि सीता जी को वापस लाते समय राम जी ने यहाँ रुककर विश्राम किया था। तो इस मंदिर के अंदर आपको राम जी, सीता जी और विभीषण जी की मूर्ति देखने मिलेगी। सुंदर समुद्री नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम पहुंच गए धनुषकोडी। धनुषकोडी हिंदू संस्कृति में महत्वपूर्ण मैथोलॉजिकल और ऐतिहासिक स्थल है। कहा गया है कि यहाँ वो जगह है जहाँ राम जी की वानर सेना ने एक नमूना बनाकर राम सेतु को बनाया था, जो लंका तक जाने के लिए उपयुक्त था। धनुषकोडी का नाम धनुष यानी बो और कोडी यानी अंत से जुड़ा हुआ है, जो भगवान राम की शक्तिशाली धनुष को दर्शाता है। इस वीडियो की शुरुआत में जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2 वाटर बॉडीज़ आपको देखने मिलेंगी, जो है बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, वो आपको इसी जगह पर मर्ज होते हुए भी दिखेंगी। गर्मी काफ़ी पड़ रही थी, तो हमने लिए कुछ रिफ़्रेशमेंट और हम पहुँच गए अपनी दूसरी जगह पे, जो था ओल्ड चर्च। 1946 में आए हुए तूफ़ान ने धनुषकोडी को हिला कर रख दिया था। धनुषकोडी सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन ही नहीं, बल्कि एक गाँव भी था जो उस तूफ़ान के बाद खंडर में तब्दील हो गया था। वहाँ बसे हुए लोग तो नहीं रहे, पर वहाँ बची हुई इमारतों से आप आज भी उस तूफ़ान का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना ताकतवर था। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था लक्ष्मण कुंड। कथाओं के अनुसार अपने वनवास के दौरान सीता जी को काफ़ी प्यास लगी और उन्होंने लक्ष्मण जी से पानी मांगा, और उसी वक्त लक्ष्मण जी ने पृथ्वी पर तीर मारकर वहाँ एक कुंड का निर्माण किया, जिसे लक्ष्मण कुंड कहते हैं। नेक्स्ट स्टॉप वॉज राम मंदिर एंड राम कुंड। कहा जाता है कि लंका से वापस आने के बाद भगवान राम ने राम कुंड में स्नान किया था और पूजा भी करी थी। वहाँ के लोगों का मानना है कि राम कुंड का जल जो है वो काफ़ी औषधिक गुण रखता है।
मंदिर और कुंड दिखने के बाद हम ऑटो पकड़ के पहुंच गए थे नटराज मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव की नटराज अवतार से जुड़ा है। दिस फॉर्म ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द साइकिल ऑफ क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन इन हिंदू माइथोलॉजी। और बस फिर हम घर की तरफ निकल गए। कुछ जगहें हैं जो इस वीडियो में छूट गई हैं, जैसे फ्लोटिंग स्टोन, पंचमुखी हनुमान, ओल्ड बिल्डिंग्स। पर अगर आप लोग जाने का प्लान कर रहे हैं तो वो जगह मिस नहीं करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में अहमदाबाद दर्शन के साथ। बाय बाय।